प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदा के फजल से सब खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और मौका दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। तो आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, परमेश्वर आप उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी तौफीक दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकें। तो आज की स्टडी हम शुरू करते हैं और मैंने पवित्र बाइबल में से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक लिया है। जो कि हमारे आज का जो स्टडी का सब्जेक्ट है वो इसी पर आधारित है। मृत्यु से जीवन की ओर। उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। आज का जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है वो कैनन ऑफ गॉड, उसके 3 और 4 अध्याय के आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक लिया गया है, जिसमें हम सुनेंगे द बाइबल्स व्यू ऑफ मैन, यानी पवित्र बाइबल के बारे में मनुष्य का दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया। आप शायद पानी में डूबते हुए एक बच्चे की तस्वीर से वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे, जिसमें एक माता पिता उस डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए उसे एक रस्सी फेंकते हैं ताकि वो उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाए। इसी तरह कई विश्वासी इसकी तुलना किसी इंसान के विश्वास करने से पहले की हालत से करते हैं, स्थिति से करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसे बचाने के लिए उद्धार की पेशकश करने के लिए अपना जीवन रेखा फेंकते हैं। इसी तरह अगर वो आदमी उस विश्वास की रस्सी को पकड़ लेता है जिसे प्रभु यीशु मसीह फेंकते हैं तो वो बच जाएगा, और अगर नहीं तो वो हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। बहन और भाइयों, क्या यही सही तस्वीर है कि परमेश्वर हमें कैसे बचाता है? एक ज़्यादा और एक्यूरेट तस्वीर ये है कि हम समुद्र की तल पर हैं और मरे हुए हैं। ये एक तस्वीर हमारी, और परमेश्वर हमें समुद्र से निकाल कर जीवन देता है, उस अंधेर से निकाल के नई रोशनी में लाते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं कि हम विश्वास से परमेश्वर को गले लगा लें। ये पवित्र बाइबल का चित्र
हमें इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत में, एक बार फिर मैं उधर उसको रिपीट करता हूँ। उसमें हम पढ़ते हैं, उसने यानी प्रभु यीशु ने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे, हम घायल नहीं, बीमार नहीं, बल्कि अपराधों और पापों में मरे हुए थे और हैं। और इस समस्या को हल करने के लिए मनुष्य अधिक धन, अधिक शिक्षा और अधिक संवेदनशीलता, प्रशिक्षण की मांग करता है। लेकिन ये सब आधुनिक उपाय मरे हुए आदमी पर पट्टी बांधने के समान है। ये बूंद बूंद करके टपकता है, और ये एक बूंद बूंद करके टपकने जैसा है। मनुष्य का पवित्र बाइबल पर आधारित दृष्टिकोण उसकी समस्या के उचित निदान यानी डायग्नोसिस के साथ शुरू होता है। उसका भ्रष्टाचार, हिज करप्शन, उसका भ्रष्टाचार और समाधान एक ही है, और वो है पवित्र बाइबल, जो कि उसको पुनर्जीवित, दोबारा जीवित करने के काम में आता है। हम देखेंगे आज दो बातें। पहला, मनुष्य के भ्रष्टाचार की गहराई, आर्टिकल 1, और दूसरा, मनुष्य के भ्रष्टाचार की सीमा। ये दो बातें देखेंगे, मनुष्य के भ्रष्टाचार की गहराई, डेप्थ, और मनुष्य के भ्रष्टाचार की सीमा। पहले हम देखेंगे मनुष्य के भ्रष्टाचार की गहराई पर गौर करेंगे। मनुष्य का बाइबल दृष्टिकोण सृष्टि के साथ शुरू होता है, ना कि डार्विन और असभ्य आदमी से नहीं। दुनिया की शुरुआत सबसे उत्तम सभ्यता की ऊंचाइयों के साथ हुई। इंसान, मनुष्य परमेश्वर द्वारा बनाया गया था, और फिर उसका पतन यानी उसका फॉल के बाद मनुष्य की पापपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, उसको दिखाता है कि उसके बाद जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उसके बाद को वो दिखाता है। आइए इसे आसान शब्दों में कहें। मूल रूप से मनुष्य को अच्छा और परिपूर्ण बनाया गया था परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, अपनी सूरत में बनाया। मनुष्य अपने बनाने वाले यानी परमेश्वर के साथ एक अटूट संगति में रहने में सक्षम था। परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के विचारों के अनुसार सोचने के लिए बनाया। मनुष्य की इच्छा और हृदय सीधा था, उसमें कोई पाप नहीं था, कोई कपट नहीं था, उसका हृदय सीधा था। अगर हम पवित्र बाइबल में उत्पत्ति नाम की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 26 और 27 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं
अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने शक्ल में बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको पैदा किया, उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य को न्यूट्रल नहीं बल्कि पवित्र, धर्मी और परमेश्वर को जानने के लिए बनाया है। ये तीन बातें परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र, धर्मी और परमेश्वर को जानने के लिए बनाया है। अगर हम पवित्र बाइबल में नए नियम में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 4 अध्याय की 24 आयत पढ़ें, जो हमें बताती है, और लिखा है, और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ कृपया ध्यान दें मेहरबानी से कि मनुष्य कैसे बनाया गया था। मनुष्य बनाया गया था सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में। इस तरह से अगर हम नया नियम में कुलूसियों की पत्री देखें, उसके 3 अध्याय की 10 आयत में हम देखते हैं, और लिखा है, और नए मनुष्य तब को पहन लिया है, और नए मनुष्य तब को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमने देखा उत्पत्ति 3 अध्याय की 1 से 7 आयत में पढ़ते हैं। मेहरबानी से इस आयत को आप देखें। उसमें लिखा है, मनुष्य के पाप में गिरने से मनुष्य परमेश्वर के विरोधी बन गया। मनुष्य अब परमेश्वर के साथ संगति में नहीं रह सकता क्योंकि उसने पाप किया था। आज का आर्टिकल 1 हमसे कहता है, मनुष्य ने अपने मन में अंधापन, भयानक अंधकार, व्यर्थता और निर्णय की विकृति अपने हृदय में दुष्टता, विद्रोह और हठ और अपने सभी प्रेमों में अशुद्धता को अपने ऊपर ले लिया है। जैसा कि हमने अभी देखा, इफिसियों की पत्री उसके 2 बाब की 3 आयत में पौलुस हमें फिर याद दिलाते हैं और कहते हैं, विश्वासियों ने जीवित होने से पहले, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले, अपना आचरण कैसा किया था। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि विश्वासियों ने जीवित यानी कि नया जन्म होने से पहले प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले उनका आचरण कैसा था। उनका आचरण संसारिक था, संसार की तरह। इनमें हम भी सब के सब, मैं और आप, और सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और दूसरे लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जब तक हमारा जीवन संसारिक था, संसारिक बातों में था,
तब हम क्या थे? संसार की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर की मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और दूसरे लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इफिसियों की पत्री उसके 4 बाब और उसकी 17 से 19 आयत में पौलुस बताते हैं कि अन्य जाति कैसे चलते हैं। अन्य जाति कैसे चलते हैं? पौलुस कहते हैं आगे, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियों के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन और लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। इसलिए मनुष्य के भ्रष्टाचार की गहराई उसके मन की इच्छा और भावना तक पहुंचती है। मनुष्य आध्यात्मिक स्पिरिचुअली रूप से मरा हुआ पैदा हुआ है। अजीज़ों, अब हम देखेंगे मनुष्य का भ्रष्टाचार किस हद तक है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य का भ्रष्टाचार किस हद तक है, द एक्सटेंट ऑफ मैन्स करप्शन। इस बात के संदर्भ में ये आदम के साथ नहीं रहा, ये उस बीमारी के समान है जिसको हम कैंसर कहते हैं, बल्कि ये भ्रष्टाचार कैंसर की बीमारी की तरह फैला। ये आदम तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सारे जो आदम की रेस थी उन सब में फैला है। हम सब में है ये, और ये पूरी मानव जाति में फैल गया, क्योंकि आदम हमारे जीविक यानी बायोलॉजिकल पिता की तरह है। क्योंकि आदम के पतन के बाद मनुष्य भ्रष्ट हो गया और उसकी संगति परमेश्वर के साथ टूट गई, और आदम ने एक भ्रष्ट पिता के रूप में भ्रष्ट बच्चों को जन्म दिया। अगर हम पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक यानी कि उत्पत्ति नाम की पुस्तक उसके 5 अध्याय की 3 आयत हमें बताती है, तब उसके यानी आदम के द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेहरबानी से ध्यान दें, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन अब पाप के कारण मनुष्य की भ्रष्ट छवि में बच्चों को जन्म देता है। आयुब की पुस्तक उसके 14 अध्याय और उसकी 4 आयत हमें बताती है, और लिखा है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? जब इसका जवाब है कोई नहीं। अगर हम भजन संहिता दाऊद का भजन उसका 51 शाम को पढ़ें, उसकी 6 आयत में दाऊद खुद इस बात को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि पाप के साथ मैं अपनी माता के घर में पड़ा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अजीज़ों, इसका मतलब ये नहीं है
कि गर्भ धारण का काम पापपूर्ण है। कोई पाप नहीं, बल्कि ये है कि हम गर्भ में अधर्म यानी पापी पैदा हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आदम हमारे प्रतिनिधि प्रमुख के रूप में, एडम इज अवर रिप्रेजेंटेटिव हेड। आज का आर्टिकल 2 हमें कहता है कि ये भ्रष्टाचार आदम से लेकर उसके सभी वंशों में फैल गया है। ये जो पाप आया आदम के द्वारा, ये हम सब में फैला, जैसा कि मैंने आपको बताया उस कैंसर की बीमारी की तरह, और सब में फैला सिवाय प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे, उनमें कोई पाप नहीं था, बल्कि वो हम पापियों के कारण पापी गिने गए। रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं अपने 5वें अध्याय की 12 आयत में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हम सब पापी हैं। अगर हम कहें कि हम पापी नहीं है तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हमें सच्चाई नहीं है। इसी तरह 18 और 19 लाइन में लिखा है, अगर हम इसी 5 बाब की 18 और 19 आयत पढ़ें तो हम देखते हैं, और लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध, एक गुनाह सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। और वो मनुष्य कौन था? हमारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको एक उदाहरण दूं इसका, जो मैंने अभी ऊपर बातें आपको बताई, कि अगर एक गिलास पानी में हम स्याही की एक बूंद डालें तो वो स्याही क्या काम करेगी, वो इंक क्या काम करेगी? आप कहेंगे कि वो सभी पानी को प्रभावित करेगी, सारा पानी नीला हो जाएगा। वैसे ही मनुष्य के शरीर का हर अंग पाप से विषैला होता है। उसका मन, उसकी इच्छा और उसकी भावनाएं। इसलिए मनुष्य खुद को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है। हम मनुष्य खुद को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ है। क्यों? ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर है क्योंकि इस कारण सब मनुष्य पाप में जन्मे हैं और क्रोध की संतान के रूप में हम सब जन्मे हैं, जो भलाई को बचाने में असमर्थ हैं, बुराई और अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते और पापों में मरे हुए हैं, और हम सब पाप के दास हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार समस्या क्या है? समस्या है मनुष्यों का पाप। पवित्र बाइबल में नए नियम में यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 3 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे
तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अजीजों, हमारे पाप का उत्तर प्रभु यीशु मसीह और उसके मृत्युओं में से जी उठना है। वो हम पापियों का उद्धार करने और संसार को परमेश्वर के आने वाले दंड और प्रकोप से छुड़ाने आए थे। इसलिए मनुष्य को विश्वास में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। बगैर प्रभु यीशु के मुक्ति नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं आपको ये बता दूं कि मसीह धर्म के सबसे कठिनाई सच्चाई में से एक ये भी है कि स्वर्ग का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मगर अविश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि सभी मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाते हैं और कोई भी धर्म किसी को बाहर नहीं है और बाहर नहीं कर सकता। लेकिन पवित्र बाइबल में यूहन्ना की इंजील में उसके 14 बाब की 6 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता यानी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ प्रभु यीशु ने मार्ग होने का दावा किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे द्वारा छोड़ कोई पिता के पास नहीं आता। बहन और भाइयों, वास्तव में उद्धार का मार्ग संकरा है, छोटा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है जो हमें पापों के दंड से दूर और स्वर्ग की अनंत महिमा की ओर ले जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि ये हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार का एक कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, कोई मेरे द्वारा पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें इतने सुंदर वचनों से शेयर किया, हमें एक जीवित परमेश्वर दिया जिसके हम बच्चे हैं। हमेशा मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना में जीवन बिताएं और परमेश्वर से हिम्मत मांगें कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकें ताकि वो भी बचाए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वीक आप सबके घरों में शांति हो, शलोम हो। आमीन।